सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। आज की जो क्लास होगी वो क्लास 9th की मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग होगी, जो कि जिसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पोलिनोमियल। यानी आज की क्लास में हम आपको एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। और इसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.1 और जिसकी एग्जाम्पल और ऑल कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ऑल एग्जाम्पल कॉमा एक्सरसाइज क्वेश्चन एज वेल एज ऑल कॉन्सेप्ट। यानी आज की क्लास में हम आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स लेकर आए हैं और इस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसको पोलिनोमियल नाम से दिया गया है आपके बुक में, उसकी एक्सरसाइज 2.1 बताएंगे, जिसके जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको समझाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे और जितने भी इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हो सकती है उसको समझाते हुए एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 क्लासेस पे, सुब्रा सरस्वती क्लासेस पे। क्योंकि आप क्लास 9th के बच्चे हो तो इसलिए हमने इसको एक्सरसाइज वाइज वीडियो बनाने का सोचा है कि पहली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 समझा देंगे, दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 समझा देंगे, तीसरी वीडियो में एक्सरसाइज 2.3, फिर चौथी वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 और लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 को करते हुए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आपको जिस एक्सरसाइज की नीड होगी उसको आप देखोगे, लेकिन हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप क्लास 9th में हो तो लाइन बाय लाइन चलो, आपको बहुत फायदा हो। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टर्म है पोलिनोमियल, इसको समझने से पहले हम दो टर्म के बारे में जान लेते हैं। कौन सा दो टर्म? कहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक्सप्रेशन, फिर पोलिनोमियल पे आएंगे, और कहीं पे आपके देखने को मिलेगा इक्वेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किसको एक्सप्रेशन कहते हैं, किसको इक्वेशन कहते हैं, पहले इन सब बातों को समझते हैं, फिर पोलिनोमियल के अंदर घुसेंगे। तो एक्सप्रेशन कहता है कि विच हैज ओनली टर्म्स, मतलब अगर आपके पास टर्म्स समझते हो, दिखाते हैं आराम से, नहीं समझते हो तो समझ जाओ। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। यानी हर एक, जैसे इसमें ये एक वन टर्म है, ये भी एक टर्म है वन टर्म, और ये भी एक वन टर्म है। तो कहोगे कि ये एक एक्सप्रेशन है, इट इज एन एक्सप्रेशन which contains 3 टर्म्स। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 टर्म है। अगर कहीं पर दिया हुआ है 2y माइनस 4, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2y एक टर्म है और 4 एक टर्म है, 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनाने में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। इसी को आप क्या करो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू का साइन लगा के, आपको मन है तो 0 लिख दो, आपको मन है तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 लिख दो। इस 5 को इधर लेके आओगे तो 2x प्लस 3y प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो बन के आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कहता है इफ इक्वल टू साइन इज देयर आफ्टर एन एक्सप्रेशन दैट वुड बिकम एन इक्वेशन। मतलब कह सकते हो कि इफ इक्वल टू साइन is
देयर आफ्टर एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन के बाद, ये क्या है, आफ्टर एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन के बाद इक्वल टू साइन लिखा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। और सीधा अगर कोई टर्म्स, तीन टर्म्स ऐड में है, सब्ट्रैक्ट में है, तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा। यानी एक्सप्रेशन के बाद अगर इक्वल टू का साइन डाल देते हो, इट वुड बिकेम इक्वेशन। सिंपल टर्म्स को लिखते हो, इक्वल टू साइन नहीं डालते हो, वो तो हो जाता है एक्सप्रेशन। यहां तक बात समझ में आई कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। इसमें से अगर कोई भी बातें आपको लिखनी है तो लिख लो। यहाँ पे हमने लिखा है इफ इक्वल टू साइन इज देयर आफ्टर एक्सप्रेशन देन इट वुड बिकेम इक्वेशन, which only that have a term there is no any equal to sign then that is considered to be expression। यानी अगर कोई इक्वल टू साइन नहीं है, सिर्फ टर्म्स प्लस माइनस में दिए गए हैं तो एक्सप्रेशन है। उसी एक्सप्रेशन के बाद इक्वल टू साइन डाल देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है सर, एक्सप्रेशन और इक्वेशन की कहानी तो हम समझ गए। अब थोड़ी सी पोलिनोमियल की कहानी को समझते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। पोलिनोमियल हम कैसे कहेंगे कि जो कोई भी चीज गिवन है वो पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है। तो हम अब लिखने जा रहे हैं देयर आर फ्यू टर्म्स, देयर आर सम टर्म्स, देयर आर फॉलोइंग कंडीशन, देयर आर फॉलोइंग conditions that shows the given expression। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन, इक्वेशन की नहीं। कुछ ऐसे फॉलोइंग टर्म्स है that shows that the given expression is polynomial या फिर नॉट अ पोलिनोमियल। कुछ ऐसे कंडीशंस है जो बताते हैं इज नॉट अ पोलिनोमियल। किसी एक्सप्रेशन को देख के या इक्वेशन को भी देख के इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अभी हम एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग समझाएंगे। मतलब हमने बोला कि एक्सप्रेशन जब दो तीन टर्म्स को जोड़कर घटाकर लिख दो तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू का साइन डालकर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो इक्वेशन बन जाएगा। तो अब बोला गया कि ठीक है, एक्सप्रेशन इक्वेशन तो समझ गए, अब बताओ पोलिनोमियल क्या होता है। तो आप कहोगे कि देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस दैट शोज दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। यानी कुछ ऐसे कंडीशंस हम बताएंगे जिससे आप ये कह सकते हो कि ये पोलिनोमियल नहीं है। उसके अलावा अगर वो कंडीशन नहीं है तो वो पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल को ना होने का क्या कंडीशन है, किसी एक्सप्रेशन और इक्वेशन को पोलिनोमियल नहीं होने का कंडीशन। तो पहला चीज कहता है कि दी वेरिएबल should not be in denominator। समझेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि वेरिएबल किसको कहते हैं, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। तो पहले समझो, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो समझ लो। अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/3 सपोज करो, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा हुआ है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी एक फ्रैक्शन के जो नीचे लिखी गई है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर लिखी गई है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। अब वेरिएबल क्या है, सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल क्या है। तो आप सीधा सा समझ लो कि आपके बुक में वेरिएबल जो देखने को मिलेगा वो होगा ऑल अल्फाबेट्स। क्या होंगे, ऑल अल्फाबेट्स, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी ABCD में से कोई भी टर्म, ज्यादातर आपको X देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको Y देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको T S A और B यही सब ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कोई भी अल्फाबेट्स देखने को मिले तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब कहता है whose value is not fixed, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते कि इसकी वैल्यू कितनी है। इट ओनली या फिर इट्स वैल्यू
आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स वैल्यू ओनली डिपेंड्स अपॉन द गिवन इक्वेशन। जैसे अगर हमने लिखा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इस समय x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, उधर लेके जाओगे तो 0 प्लस 4 यानी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इसी इक्वेशन को बदल दिया x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो कहता है वेरिएबल ABCD यानी जितने भी अल्फाबेट्स है A से लेकर Z तक वो देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा इक्वेशन कैसा गिवन है। जैसे इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फिक्स्ड है कि x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 4 ही होगी, इसके अलावा कोई और नहीं होगी। इस इक्वेशन के लिए भी x की वैल्यू फिक्स्ड है कि 9 ही होगी, लेकिन इसी x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यानी ये x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। हाँ, पार्टिकुलर इक्वेशन समझेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले आपको समझाया एक्सप्रेशन क्या होता है। ये देखो, ये पहली एक्सरसाइज है, तो अच्छे से इंट्रोडक्शन समझोगे ना तो अगली एक्सरसाइज में हम बता भी रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या बात कर रहे हैं। पहला हमने समझाया एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म्स गिवन है तो एक्सप्रेशन है, उसके साथ इक्वल टू साइन लगा दो तो वो इक्वेशन बन जाता है। फिर कहता है फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/3 लिखा गया है तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कोई भी चीज अगर p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है तो p वाला न्यूमरेटर बन जाता है और q वाला डिनोमिनेटर बन जाता है। फिर हमने बोला वेरिएबल क्या है, तो a से लेकर z तक जितनी भी चीजें हैं वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। वो डिपेंड करती है कि कौन सा इक्वेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे इस इक्वेशन में x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 4 होगी। इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फिक्स्ड है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड है कि 4 ही होगी, कोई और वैल्यू नहीं होगी। और इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फिक्स्ड है कि 9 ही होगी और कोई नहीं होगी, लेकिन x की वैल्यू यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, यानी x एक ऐसा वेरिएबल है जो इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू हर जगह वेरी कर रही है, यानी फिक्स्ड नहीं है। हाँ, पार्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए फिक्स्ड है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करो, देखो यहाँ x की वैल्यू 9 है, यहाँ x की वैल्यू 4 है, तो वेरिएबल का मतलब समझ में आया। यानी वो पार्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से डिसाइड होगी कि वो वेरिएबल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन चेंज उसकी वैल्यू चेंज। दूसरा टर्म आता है हमारे पास कांस्टेंट, इसको लिख लो। ये वाला टर्म अभी हम रहने देंगे क्योंकि अभी पॉलिनोमियल समझा रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल और डिनोमिनेटर का टर्म आया था तो दोनों चीजें बता दी। अब दूसरा टर्म आता है हमारे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ऑल नंबर्स, यानी जितने भी दुनिया में नंबर्स है वो फिक्स्ड है। आप उसको किसी भी इक्वेशन में रखो, कहीं भी रखो, वो फिक्स्ड ही रहेगी। तो अब हमारा दूसरा टर्म आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब होता है ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं आपको वो सारे के सारे कांस्टेंट है। जैसे इधर साइड आ जाओ, -3 डैश डैश, माइनस इन्फिनिटी से लेकर डैश 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 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी, यानी दुनिया में जितना भी नंबर आपको दिख रहा है वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल का मतलब समझ गए। तो पहला चीज कहता है कि वो चीजें पॉलिनोमियल नहीं होगी जिसकी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, वेरिएबल कांस्टेंट नहीं। अगर हमने लिखा x/2 + 2 = 0 तो ये पॉलिनोमियल है, यस सर। डिनोमिनेटर में है, लेकिन क्या है डिनोमिनेटर में, एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर यही लिख दे 2/x + 2 = 0 तो आप कहोगे नहीं सर ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में गिवन है। अच्छा, इसी जगह अगर हम ऐसा दे दे 2/x⁻² + 2 = 0, अब ये है या नहीं है? तो बिल्कुल मत कहना कि इसका डिनोमिनेटर में है। आपने क्लास 8th में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा था, वहां पे देख रहे हो कि इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x⁻², नेगेटिव पावर ऊपर जाने पर पॉजिटिव, + 2 = 0। यानी पूरा ओवरऑल सॉल्व करने के बाद
वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब एनसीईआरटी आप एग्जाम्पलर करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है। यानी आपको हमने पहला पॉइंट बताया कि वो फ्रैक्शन यानी वो एक्सप्रेशन यानी वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी जिसकी वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, यानी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी वेरिएबल डिनोमिनेटर में तो है, लेकिन ऐसा वेरिएबल है जिसके पावर में x टू द पावर -2 है, जिसको ऊपर ले जाकर हम x टू द पावर 2 बना सकते हैं। यानी अगर ऊपर जाने की अच्छी पॉसिबिलिटी है और वो जा सकता है तो पहले उसको सीधा करके अच्छे से अरेंज करके तब देखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो समझ गए बात को, पहला कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि दी वेरिएबल शुड नॉट बी इनसाइड रूट, यानी वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर हमने दिया √2x + 3 = 0, ये पॉलिनोमियल है, हाँ, क्योंकि कांस्टेंट रूट के अंदर है तो चलेगा। लेकिन अगर यही कह दे √x और फिर 2 + 3 तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा दिया हुआ √x + 3 यहाँ पर 2 है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर आ गया। यानी पहला चीज कहता है वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज कहता है वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ कांस्टेंट रूट के अंदर होगा तो चलेगा। तीसरा चीज कहता है कि दी पावर ऑफ वेरिएबल नेवर बी negative, the power of variable never be negative, यानी अगर कोई वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसको इरेज करें। इसका क्या मतलब है सर? देखो, इसका मतलब है कि x टू द पावर -2 + 3 = 0, ये पॉलिनोमियल है नहीं। लेकिन अगर यही 1/x टू द पावर -2 + 3 = 0 तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का मेरे पास पॉसिबिलिटी है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर +2 + 3 = 0, यानी ये पावर जो है वो पॉजिटिव बन के ऊपर में आ जाएगा। अब किसी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर इस वाले क्वेश्चन में भी तो हम पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, तो इसको नीचे ले आते हैं, +3 = 0, पावर पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि द वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। पावर पॉजिटिव करने की वजह से वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। लेकिन ये वाली टर्म पॉलिनोमियल है क्योंकि सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में था तो हमने इसको ऊपर कर लिया। पावर जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं है। निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव था तो इसको ऊपर करने पर पॉजिटिव बन गया। यानी ये एक पॉलिनोमियल नहीं था, ये एक पॉलिनोमियल नहीं था, ये एक पॉलिनोमियल है। और चौथा पॉइंट कहता है कि दी पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, यानी किसी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इरेज करें इसको। कांस्टेंट का कुछ भी पावर होगा चलेगा, इस बात को हमेशा याद रखोगे। अब x टू द पावर 1/2 + 3 = 0 नहीं है पॉलिनोमियल। x टू द पावर 3/2 + 4 = 0 नहीं है पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी पहली कंडीशन कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा है अगर नहीं है डिनोमिनेटर में तब ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल शुड नॉट बी इनसाइड रूट, रूट के अंदर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। द पावर नेवर बी निगेटिव, पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो पॉलिनोमियल नहीं है। द पावर शुड नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अगर है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज द 4th कंडीशन that says if these things are happen then that given expression or given equation is not a polynomial। बात समझे? यानी अगर किसी वेरिएबल का डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तब नहीं होगा, रूट के अंदर है तब नहीं होगा, निगेटिव है किसी वेरिएबल की पावर तब नहीं होगा, और फ्रैक्शन में अगर पावर जो है वो फ्रैक्शन में है किसी वेरिएबल का, किसी वेरिएबल का, किसी वेरिएबल का, किसी वेरिएबल का, यानी हमेशा हर कंडीशन किसकी चेक करनी है? वेरिएबल की चेक करनी है, कांस्टेंट की चेक नहीं करनी है। बात समझ में आई? श्योर शॉर्ट।
और कब कैसे करना है, और जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ोगे तो और अच्छा क्लियर होगा आपको। इसको लिखो, आप इरेज करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में और एक क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको समझा देते हैं हम इसी टॉपिक पे। इरेज करें इसको, लिख लो। हाँ सर, लिख लिया कि पोलिनोमियल ध्यान देना है कि उसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में ना हो, उसका जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर ना हो, उसका जो वेरिएबल है उसका पावर निगेटिव ना हो, उसका जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो। हाँ, कांस्टेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक पहला क्वेश्चन है आपके बुक का, यहीं पर दिखा देते हैं आपको। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, देख लो। अब इसमें कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड लगा हो। वन वेरिएबल का मतलब जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वन वेरिएबल है नहीं, इसमें एक वेरिएबल x भी है, एक वेरिएबल y भी है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अगर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हाँ, ये वन वेरिएबल है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कहता है बताओ ये जो 5 जो गिवन है आपके पास, इसके अंदर कौन सा पोलिनोमियल है, और अगर पोलिनोमियल है तो वन वेरिएबल का है, और अगर वन वेरिएबल का है तो क्यों है पोलिनोमियल, इन सारी चीजें करना है। पहला देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें देखो यहां भी x, यहां भी x, यानी ये वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है, पहला कंडीशन। दूसरा, पोलिनोमियल होने के लिए पावर नेगेटिव नहीं है। इस इक्वेशन में देखो x का पावर यहाँ 2 है और x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी पावर नेगेटिव नहीं है, ठीक बात है। तीसरी चीज, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है। हाँ सर, 2 है 1 है, यानी ये भी बात नहीं है, यानी ये भी अच्छी बात है, पोलिनोमियल है। चौथी चीज, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है और 1 पर, अच्छा, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, ये भी अच्छी बात है। अगर होता तो नहीं होता पोलिनोमियल। देखो पहला चीज वन वेरिएबल, यानी एक ही x जैसा चीज दिख रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये बात तो सही है कि ये वन वेरिएबल है। पावर इसकी निगेटिव नहीं है सर, पावर इसकी फ्रैक्शन में नहीं है सर, वेरिएबल इसकी डिनोमिनेटर में नहीं है। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। किसकी पावर? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं है, वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, और जो हमारा वेरिएबल है वो इनसाइड रूट भी नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी हो जाता तो हम कहते हैं कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल टू वेरिएबल तो बाद में चेक करते हैं। यानी ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जो कि पहले तो ये पोलिनोमियल है, ये रीजन हो गया। वन वेरिएबल है क्योंकि देयर इज ओनली x, सिर्फ एक टर्म है वेरिएबल का, वो है x। दूसरा क्वेश्चन कहता है y² प्लस √2। तो देखो पहली चीज, एक ही वेरिएबल है, ओनली y, ठीक है, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। पावर किसकी? वेरिएबल की। निगेटिव नहीं है, पावर 2 है। पावर किसकी? वेरिएबल की, फ्रैक्शन में नहीं है। वेरिएबल डिनोमिनेटर के नीचे नहीं है। वेरिएबल इनसाइड रूट नहीं है, कांस्टेंट इनसाइड रूट है, चलेगा। तो ये भी एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तीसरा क्वेश्चन, 3√t प्लस t√2। अच्छा, यहां पर भी t है, यहां पर भी t है, तो एक अच्छी बात यह है कि वन वेरिएबल तो है इन t, पावर निगेटिव नहीं है, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर भी नहीं है, लेकिन वेरिएबल जो है इनसाइड रूट है। देखो ना यहाँ पर रूट t है, ये एक वेरिएबल है जो इनसाइड रूट है, यानी ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे थे,
लेकिन इनसाइड रूट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसलिए वेरिएबल नहीं है। तो आप रीजन में लिख दोगे कि पहला इसके लिए लिखोगे कि हाँ वन वेरिएबल है जिसमें सिर्फ एक्स है वेरिएबल, पावर इसका निगेटिव नहीं है, पावर इसका फ्रैक्शन में नहीं है, वेरिएबल इसका डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल इसका इनसाइड रूट नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन कि इसकी पावर निगेटिव नहीं है, एक ही वेरिएबल वाई यूज हुआ है, पावर डिनोमिनेटर में नहीं, सॉरी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, पावर फ्रैक्शन में नहीं है, वेरिएबल इनसाइड रूट नहीं है, यानी ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें बोलोगे कि वन वेरिएबल तो है, सिर्फ टी यूज किया गया है, पावर इसकी निगेटिव नहीं है, पावर इसकी फ्रैक्शन में नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वेरिएबल जो है इनसाइड रूट है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल की तो बात ही छोड़ दो। चौथा क्वेश्चन कहता है y प्लस 2/y, क्या ये गिवन एक्सप्रेशन जो है ये एक पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे वन वेरिएबल तो है क्योंकि y है, पावर निगेटिव नहीं है, चलो पावर फ्रैक्शन में, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। देखो इसको ऊपर ले जाओगे तब भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि पावर निगेटिव चली जाएगी। देखो ना, अगर इसको ऊपर ले जाओगे पावर 1 है तो क्या लिखोगे y प्लस 2y टू द पावर -1, यानी ये किसी भी कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ रहे हो? फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। इसमें देखो पावर निगेटिव नहीं है, पावर फ्रैक्शन में नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल इनसाइड रूट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसमें 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल क्या है? तो एक x भी है, एक y भी है, एक t भी है। हमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल चाहिए था। तो ओवरऑल आप समझ गए कि पॉलिनोमियल को कैसे जज करेंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसी पहले एक्सरसाइज की। तो पहले क्वेश्चन में आपको ओवरऑल बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इरेज करें। समझ गया ना, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ गया कि कैसे आप जज करोगे कि एक कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वेश्चन करके भी समझा दिया, रीजन देके भी समझा दिया, और कुछ एग्जांपल अपने से भी देके समझा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अरे सर ठीक किया आपने, क्योंकि आप क्लास 9th में हो ना, तो हमें पूरा बारीकी से चलना पड़ता है। अब थोड़ा बहुत इसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग क्लिक ही नहीं कर पाते। अरे पहली एक्सरसाइज तो इतनी ईजी है, इतना बड़ा क्यों बताना सर को? तो इसीलिए बताना ताकि आपको हर बात की समझ हो जाए और आपको मजा आए। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है दी मैक्सिमम पावर दैट अ polynomial has considered to be its degree। यानी एक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। जैसे अगर हमने लिखा 2y टू द पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं है, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, वो उसकी पावर निगेटिव नहीं है, वो डिनोमिनेटर में नहीं है, ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो यहाँ पर y की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर y की पावर कितनी है 3, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो गई 3। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल हमने दे दिया सिर्फ 3, अब बोला इसमें बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे अरे सर इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, और कहता है द मैक्सिमम पावर दैट अ पॉलिनोमियल हैज कंसीडर्ड टू बी इट्स डिग्री। और किसका पावर? द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है एक पॉलिनोमियल में, उसको डिग्री कहते हैं। अब 3 के पास तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो जब किसी के पास कोई वेरिएबल नहीं है इसको ऐसा लिख सकते हो 3x टू द पावर 0 या 3y टू द पावर 0, कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि anything to the power 0, anything to the power 0 is 1। यानी अगर 3 का पावर 0 हो, x का पावर 0 हो, e का पावर 0 हो, t का पावर 0 हो या y का पावर 0 हो,
इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। यानी दुनिया में किसी भी का पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर इसको ऐसा लिख दोगे तो x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 और ये 3 ही तो बच जाएगा। इसके पावर में 0 लिखोगे तो y टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 और 3 इंटू 1 क्या होगा 3 होगा। यानी जब कुछ नहीं दिया हो, कोई वेरिएबल नहीं दिया हो तो उसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, कोई सॉरी 0 होती है। जब भी कुछ नहीं वेरिएबल कोई दिया हुआ या नहीं हो तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है 0 हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। अब जैसे इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है आपके पास पेज नंबर 30 का एग्जांपल। ये समझ गए ना कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल का जितना मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो डिग्री के बारे में समझ गए, इजी है, पहली एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन है तो समझ ही गए होंगे आप। हाँ, एक चीज फिर से कहेंगे हम आपको, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी भी लगे कि कंफ्यूजन हुआ, नहीं समझे, तो आप हमें मैसेज करो यूट्यूब पे। बिलीव करो उसका रिप्लाई आपको विद इन एन आवर और विद इन एन 2 आवर, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 आवर और मिनिमम 1 आवर के अंदर में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा जब भी हम उस मैसेज को देखेंगे। अब पेज नंबर 30 का एग्जांपल 1 है, कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। पहला गिवन है हमारे पास x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। तो पहले तो पुराना जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर है, क्योंकि x का जो वेरिएबल है, x का जो पावर है वो निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, x जो है वो रूट में नहीं है, x जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें एक ही वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। इसकी डिग्री की बात करती है तो इसमें इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर क्या है? तो आप बोलोगे एक बार x के पास पावर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी x के पावर 0 है और यहाँ पर x का पावर 5 यानी मैक्सिमम पावर 5 है, तो इसकी डिग्री हो गई 5। दूसरा क्वेश्चन, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भी है, साथ साथ पीछे वाला भी रिवाइज करते चलो, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो 1 वेरिएबल का है जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर क्या है 5। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। पहली चीज, जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं है, जो वेरिएबल है उसकी पावर निगेटिव नहीं है, जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, जो वेरिएबल है वो जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, यानी ये एक पॉलिनोमियल तो है। ठीक है, ये सब चीजें रिवाइज करते रहोगे, दिमाग लगते रहेगा, यानी पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया सिर्फ एक वेरिएबल है y, यानी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो है। ये एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अब इस 1 वेरिएबल है, अब इसकी डिग्री पूछती है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। और इसमें देखो यहाँ पर y की पावर 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी y का पावर 0 है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 8 है। यानी ये एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर क्या है 8 है। खत्म। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 2, ठीक है, अब 2 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो 2 में x टू द पावर 0 लिख सकते हो आप, y टू द पावर 0, t टू द पावर 0, s टू द पावर 0, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये देखो x का पावर निगेटिव नहीं है, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, x जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, x जो है वो रूट के अंदर नहीं है, यानी ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें कोई सवाल नहीं है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, लेकिन विदाउट वेरिएबल। कैसा है? कोई वेरिएबल ही नहीं है। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की तो बात छोड़ो, कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब इसकी डिग्री पूछता है तो आप कहोगे डिग्री होता है इसकी मैक्सिमम पावर। किसकी मैक्सिमम पावर? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। अगर वेरिएबल लगाएंगे तो x का पावर 0 लिखेंगे, यानी इसकी डिग्री क्या है 0। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, विदाउट वेरिएबल एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर क्या है 0 है। ओके, अब धीरे धीरे खुल रहा है चीजें। हाँ सर, अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है
जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन समझाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, ये है, इसकी डिग्री बतानी है। तो देखो इसकी डिग्री चेक करते हैं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4 वही 2.1 एक्सरसाइज का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन डिग्री निकालना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो आप कहोगे कि हाँ सर ये एक पोलिनोमियल है, अब बताने की जरूरत है? हाँ बता दो ना सर, पोलिनोमियल है क्योंकि x का पावर निगेटिव नहीं है, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, x यानी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, x जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं है, यानी एक पोलिनोमियल है। हर जगह x x x यानी एक ही वेरिएबल है, यानी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अच्छा ये तो समझ गए सर। अब इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर। अरे हम समझ गए, आपको आ गया। इसकी मैक्सिमम पावर तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी ये एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 3 है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में कहता है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब बोलोगे ये पोलिनोमियल है? हाँ सर है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका पावर निगेटिव नहीं है, जो वेरिएबल है उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं है, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर नहीं है, यानी ये एक पोलिनोमियल तो है। अच्छा, साथ ही साथ इन वन वेरिएबल का है क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया है y। अब इसकी डिग्री बोले कितनी है सर? तो डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है सर? इसमें एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है जिसकी डिग्री क्या है? 2 है। तीसरा क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7। तो अब इससे देख के घबरा मत जाना, वेरिएबल शुड नॉट बी इनसाइड रूट, कांस्टेंट शुड बी इनसाइड रूट। जो कांस्टेंट 7 6 है 1 2 3 4 है वो रूट के अंदर होगा तो भी चलेगा, यानी ये एक पोलिनोमियल है। हाँ सर है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर निगेटिव नहीं है, पावर क्या है? 1 है, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, वो रूट के अंदर नहीं है, वो डिनोमिनेटर में नहीं है, यानी ये एक पोलिनोमियल है। इसके रूट में होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने वेरिएबल का है? सिर्फ एक t है, यानी इन वन वेरिएबल का एक पोलिनोमियल है। अगर इसके डिग्री की बात करें यानी इसके मैक्सिमम पावर की बात करें तो आप बोलोगे इसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर t के पावर में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो इसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। और इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट 3 दिया गया है जिसका एग्जांपल अभी समझाया है, तो बोलो कि ये एक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पर x टू द पावर 0 डालोगे तो बोलोगे इसके पावर निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, रूट के अंदर नहीं है वेरिएबल, यानी पोलिनोमियल विदाउट वेरिएबल, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी वेरिएबल तो नहीं है। और इसकी डिग्री कितनी है सर? तो इसकी डिग्री 0 है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। बोलो तो डिग्री पोलिनोमियल कैसा होता है? 1 वेरिएबल वगैरह वगैरह चीजें समझ में आई? हाँ सर समझ में तो आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल कर दिया, पहला क्वेश्चन कर दिया, चौथा क्वेश्चन कर दिया, दूसरा, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन करना है। अच्छा इरेज करें? हाँ सर कर दो, कर दे। अच्छा अब कहता है सीधा सा सवाल कि जिसकी डिग्री या जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, किसकी? किसी भी वेरिएबल की। किसकी चेक करते हैं? वेरिएबल की। अब आपसे कोई बोले 2 टू द पावर 3, इसकी डिग्री बताओ, तो ये मत कह देना कि इसकी डिग्री जो है वो 3 है, वहीं पर आपको लग जाएगा लाफा। क्या बोलेंगे सर? तो भैया 2 के पावर में 3 है ना, x तो कुछ है ही नहीं, x के पावर में 0 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 0 है, यानी डिग्री हमेशा हम वेरिएबल का देखते हैं। तो कहता है जिस वेरिएबल का डिग्री जो है यानी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होगा उसको आप कहते हो लीनियर। क्या कहते हो? लीनियर। उसी तरह जिस वेरिएबल का डिग्री या मैक्सिमम पावर 2 होगा उसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक। ठीक है। और जिस वेरिएबल का डिग्री या मैक्सिमम पावर 3 हो उसको कहते हो आप क्यूबिक।
अब जैसे इसी पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। पहला में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप बोलोगे ये पोलिनोमियल है सर? हाँ सर है, क्योंकि एक्स के पावर निगेटिव नहीं है, एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, एक्स रूट के अंदर नहीं है और एक्स डिनोमिनेटर में नहीं है। ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल है। कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक्स एक्स दिख रहा है, यानी इन वन वेरिएबल है। ठीक है सर, अब इस पोलिनोमियल वन वेरिएबल में इसकी डिग्री क्या है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? तो आप बोलोगे मैक्सिमम पावर बोले तो इसका पावर 2 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। और 2 है मैक्सिमम पावर, यानी ये एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डिग्री 2 का मैक्सिमम पावर 2 है। जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल का है जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 2 है। और क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लॉजिक पकड़ रहे हो? पकड़ रहे हो? पकड़ रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। दूसरा, अगर है आपके पास x माइनस एक्स क्यूब, तो आप पहले बोलोगे कि हाँ सर ये पोलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर निगेटिव नहीं है, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, x का पावर यानी वेरिएबल का पावर क्या कहते हैं उसको, रूट के अंदर नहीं है, वेरिएबल x जो है डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये पोलिनोमियल है। दोनों जगह x है, यानी इन वन वेरिएबल का ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर वो क्या है? 3 है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है? 3 है। और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है वो कैसा है? क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी ये एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ डिग्री और मैक्सिमम पावर 3 कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेकंड को इरेज करके लिख लिया होगा आपने। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे में कहता है कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो पहली चीज ये पोलिनोमियल है? हाँ सर है। बार बार बोलने की जरूरत? बोल दो एक बार और सर। y का पावर निगेटिव नहीं है, y का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, y डिनोमिनेटर में नहीं है, y रूट में नहीं है, यानी वेरिएबल रूट में नहीं है। तो ठीक है, ये एक पोलिनोमियल तो है। कितने वेरिएबल है इसमें? सिर्फ एक y अल्फाबेट है, यानी इन वन वेरिएबल है। तो ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जो वन वेरिएबल का है, जिसकी डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर जो है वो देखो, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मान लो y में दिया हुआ है तो y का पावर 0 है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको कैसा पोलिनोमियल कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर बिल्कुल नहीं कर रहे, इजी एक्सरसाइज है, क्या कंफ्यूज करेंगे। अब चौथे में है हमारे पास 3t है, t में कुछ पावर नहीं है यानी 1 है। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि t का पावर निगेटिव नहीं है, t का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, t रूट के अंदर नहीं है और t जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ये पोलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल है, तो इन वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। ये एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का है। इसकी डिग्री की बात करो या मैक्सिमम पावर की बात करो तो इसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा अच्छा, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं सर। फिर फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में है 1 प्लस एक्स। तो x का पावर क्या? कुछ नहीं है, तो 1 है। x का पावर निगेटिव नहीं है, x का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, x खुद डिनोमिनेटर में नहीं है, x रूट के अंदर नहीं है, यानी ये एक पोलिनोमियल तो है। कितने वेरिएबल का है? सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इन वन वेरिएबल का एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री बोले या मैक्सिमम पावर बोले वो कितनी है सर? 1 है। जिसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 है उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो ये कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। दिख रहा है ना आपको? अच्छे से कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, इरेज करें। हाँ सर, फिफ्थ तक कर दिया, अब सिक्स्थ और सेवेंथ बचता है। इरेज करें इसको। अब सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ में है हमारे पास आर स्क्वायर
ये पोलिनोमियल है, हाँ सर एक वेरिएबल है यहाँ पर, वेरिएबल नहीं भी होता था अभी पोलिनोमियल होता था विदाउट वेरिएबल, तो ये एक पोलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का है? एक ही वेरिएबल है, तो इन वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। अब इसके कोई डिग्री की बात करें तो बोलोगे इसकी मैक्सिमम पावर पूछ रहा है हमसे सर, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? तो r का पावर 2 है, तो 2 है। पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि r का पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं है, r का पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, r जो है खुद रूट के अंदर नहीं है, r जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल का है, जिसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है, और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह डालते हैं। बात समझे? अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7x क्यूब है, तो आप बोलोगे x का जो पावर है वो निगेटिव नहीं है, x का पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, x खुद डिनोमिनेटर में नहीं है, x खुद रूट के अंदर नहीं है, यानी ये एक पोलिनोमियल है। अब इसमें कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल है x, तो इन वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल की कोई डिग्री पूछे तो आप बोलोगे यानी इसकी मैक्सिमम पावर, किसकी मैक्सिमम पावर? वेरिएबल की। कितनी है सर? 3 है, यानी ये कैसा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है वगैरह वगैरह आप समझ ही गए। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े, इरेज करें, लिख लो इसको। तो 5th क्वेश्चन भी हो गया, एग्जाम्पल फर्स्ट भी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बचता है। अब देखो पोलिनोमियल जो है वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको स्पेशली 3 टर्म तक पढ़ना है। मतलब एक्सप्रेशन आपने देखा था ना कि एक्सप्रेशन में कितने भी टर्म हो सकते हैं। मान लो कोई एक्सप्रेशन हमने लिखा 2xyz, या लिखा 2, या लिखा 2x, या लिखा 4y²। इसके पास कितने, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के पास कितने टर्म्स है? तो इसके पास जो टर्म है वो कितने हैं? ये कैसा एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन इन वन टर्म नहीं है। देखो टर्म को कैसे पता लगाना, जो सब एक साथ दिया हुआ पूरा मिला के एक टर्म है, पूरा मिला के एक टर्म है। अगर यही 2x + yz हो गया तो 2 टर्म हो गया, समझ रहे हो ना? यानी प्लस लगा के 2 अलग अलग चीजें लिखी हुई तो 2 टर्म हो गया। यानी ये एक एक्सप्रेशन इन वन टर्म है, ये भी एक एक्सप्रेशन इन वन टर्म है, ये भी एक एक्सप्रेशन इन वन टर्म है, ये भी एक एक्सप्रेशन इन वन टर्म है। तो ऐसे पोलिनोमियल ऐसे वाले पोलिनोमियल which has only one term called मोनोमियल। अच्छा सर, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके सिर्फ एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। उसी तरह ऐसा पोलिनोमियल जिसके एक नहीं 2 टर्म हो, जैसे 2x + 3y। अगर कोई आपको बोले 2x + 3x तो ये मोनोमियल है या अलग कुछ है? नहीं, ये दोनों ऐड हो सकता है। क्या बनेगा? 5x। तो इसके कितने टर्म हो गए? एक, तो ये कैसा हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी 2 टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो तो अब जाके उसको हम बायनोमियल कहेंगे। अब इसके पास मान लो 2x + 3y है या 3y + 100 है, तो कहता है ये सारे के सारे कैसे हैं? बायनोमियल। बायनोमियल कहने का मतलब पोलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स, यानी ऐसा पोलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके 2 टर्म्स हो उसको हम बायनोमियल कहते हैं। ठीक है, वो 1 वेरिएबल का हो सकता है, 2 वेरिएबल का हो सकता है। उसी तरह अगर आपके पास 2x + 3y + 10 हो जाए, इसके पास कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। तो कहता है पोलिनोमियल विच हैज 3 टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं इसको? ट्राइनोमियल। अब देखो ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म में कुछ भी हो सकता है। 2x² + 3y³ + 4x⁵ ये भी एक 3 टर्म है क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो कहोगे ये
ट्राइनोमियल है जिसके पास 3 टर्म है। ये अगर यहाँ पर लिखा हो 2x² प्लस 2x तो अब भी बाइनोमियल है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, जुड़ गया तब नहीं हो सकता। तो ये भी एक बाइनोमियल है, जुड़ जाएगा, मतलब क्या 2x² प्लस 2x² लिख दो तो ये 4x² जुड़ के बन जाएगा, तो ये मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एक टर्म आने की पॉसिबिलिटी है। यानी मोनोमियल वो होता है जिसके एक टर्म हो, बाइनोमियल वो होता है जिसके 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल वो होता है जिसके 3 टर्म्स हो। तो समझ गए। और ये सारे के सारे पोलिनोमियल है, ये सारे के सारे पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल स्पेशल क्राइटेरिया मोनोमियल, पोलिनोमियल स्पेशल क्राइटेरिया बाइनोमियल, पोलिनोमियल स्पेशल क्राइटेरिया ट्राइनोमियल। यानी विच हैज only 1 terms called monomial, which has 2 terms called binomial, and which has 3 terms called trinomial, and all are polynomial। समझ गए बात को? इरेज करें। अब इस पर आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि समझ गए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। इस पर आपके पास एक बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का। सेकेंड नहीं बनाया है, अभी बनाएंगे, कोफिशिएंट के बारे में है। 4th कर लिया, 3rd पे आते हैं। 3rd में कहता है गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पहले तो बाइनोमियल लिख लो, बाइनोमियल आप लिख दो 2x प्लस 3 या 2x प्लस 3y या x प्लस 4 या x² प्लस y। ठीक है। अब कहता है लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए, 35 डिग्री यानी x का पावर 35 होना चाहिए। अब इसमें चाहो तो x का पावर 35 दे दो या y का पावर 35 दे दो। डिग्री हमें 35 चाहिए, इसमें डिग्री कितना हो गया 35, इसमें डिग्री कितना हो गया 35, इसमें 4 के पावर में 35 लिखोगे तब भी कभी ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 नहीं बनेगा, क्योंकि डिग्री हम डिसाइड करते हैं कि कितना पावर है वेरिएबल के ऊपर, तो x के पावर में 35 देना पड़ेगा, न कि कांस्टेंट के पावर में। तो ये भी हो गया एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये भी हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अभी डिग्री के बारे में इतना पढ़ा ना, ये भी हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये हुआ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको 35 बनाना होगा तो y के पावर में 35 डाल दो, यानी ये सारे के सारे हो गए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब कहता है एक मोनोमियल लिखो, तो मोनोमियल 2 भी हो सकता है, मोनोमियल x भी हो सकता है, मोनोमियल 2y भी हो सकता है, मोनोमियल 2xy भी हो सकता है। कहता है इसका डिग्री होना चाहिए कितना 100, तो 2 के पावर में 100 लिखोगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोनोमियल तो है लेकिन डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, x के पावर में 100 होगा वो उसकी डिग्री होती है। इसकी अगर कोई आपसे डिग्री पूछे तो आप क्या बोलोगे कि 2 का पावर 100 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर x का पावर 0 रहा होगा यानी डिग्री 0 है, क्योंकि वेरिएबल का पावर जितना होता है वो उसकी डिग्री को डिसाइड करता है। तो ये मोनोमियल तो है लेकिन ये इसका एग्जाम्पल नहीं है ऑफ डिग्री 100 का। हाँ, इसके पावर में 100 डाल दो तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो जाएगा, इसके पावर में 100 डाल दो तो हो जाएगा, और इस पूरे के पावर में 100 डाल दो तब भी ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल है कि आप इसको लिख के चलो, यानी कभी भी किसी कांस्टेंट के ऊपर आप 100 डाल के मत कह देना कि ये मोनोमियल है और जिसकी डिग्री 100 है। मोनोमियल तो है लेकिन इसकी डिग्री 100 नहीं है, क्योंकि डिग्री हम वेरिएबल के ऊपर लगे हुए पावर के हिसाब से डिसाइड करते हैं, और ये पावर कांस्टेंट के ऊपर लगा हुआ है, ये इसकी डिग्री नहीं बताएगा। इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, यानी इसके पास x वेरिएबल रहा होगा जिसकी डिग्री 0 रही होगी, जिसकी वजह से ये 1 हो गया होगा और ये बचा होगा, यानी इसकी डिग्री 0 है। तो ये मोनोमियल तो है लेकिन डिग्री 100 नहीं है। समझ गया, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर नहीं लगाना है, वेरिएबल के ऊपर लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं रहने देते हैं और यहीं पे समझा देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो आपको 2 चीजें क्वेश्चन में पूछी जाएगी, यहाँ नहीं पूछी गई है लेकिन अगर कभी पूछी गई तो देखना, एक टर्म पूछी जाएगी कोएफिशिएंट और दूसरी पूछी जाएगी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हमने दिया 2x² y प्लस
2x+3 और यहाँ पर दिया 2, वही सेम चीज दिया 2x² y 2x+3। अब कहता है कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो देखो x² कहाँ है, ये x² नहीं है, ये x² नहीं, तो देखना भी नहीं है, ठीक। x² यहाँ है, सिर्फ कोएफिशिएंट पूछे तो x² को छोड़कर क्या क्या है, 2 है और y है, तो 2y इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन अगर आपसे बोले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकाल के दिखाइए, तो पहले यहाँ पर x² नहीं, इसको छोड़ दो, यहाँ पर x² नहीं, इसको छोड़ दो, यहाँ पर x² है तो x² को छोड़कर एक नंबर 2 भी है, एक y भी है, लेकिन पूछ रहा है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो सिर्फ 2 होगा, y नहीं होगा। यानी कोएफिशिएंट जिसका भी पूछे, अगर इसमें पूछता कोएफिशिएंट ऑफ x, तब इस पर ध्यान देते, समझेंगे मेरी बात को। कोएफिशिएंट किसका पूछ रहा है उस टर्म पे जाओ, तो x² का पूछ रहा है, इसमें x² नहीं, इसमें x² नहीं, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, इसको देखो। अब सिर्फ कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो x² के साथ जितना चीज लगा है सबको लिख दो, वो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, x² का टर्म कहाँ है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं, यहाँ है, तो x² को छोड़ो, उसके अलावा जो नंबर इसके साथ लगा हुआ है वो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। मान लो कोई नंबर नहीं लगा होता और होता आपके पास, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता x² y होता, सिर्फ क्वेश्चन में होता x² y, सपोज कर लो आपके पास क्वेश्चन में होता x² y, और तब कहता है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ, तो क्या बोलते कि x² को छोड़कर कौन सा नंबर है, तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाता है 1। यानी जिसकी भी जिस टर्म की कोएफिशिएंट पूछे उस टर्म पे आओ, अगर न्यूमेरिकल पूछे तो उसमें लगा हुआ अटैच्ड नंबर को लिख दो, और अगर सीधा कोएफिशिएंट पूछे तो उससे लगा हुआ सारी चीजों को लिख दो, वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। न्यूमेरिकल बोले तो उससे लगा हुआ सिर्फ नंबर उसका कोएफिशिएंट होगा। ये बात समझ में आई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहता है फाइंड द कोएफिशिएंट, यानी न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रही, तो जितना भी टर्म लगा होगा वो बताएंगे। कहता है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है, 2 + x² + x है, तो इसमें x² है नहीं, इसको मत देखो, इसमें x² है नहीं, इसको मत देखो, इसमें x² है। अब x² को छोड़कर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 1। अगर इसी में पूछता कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो वो हो जाता 1, क्योंकि x के साथ भी 1 लगा है। दूसरे क्वेश्चन में है 2 - x² + x³। अब देखो यहां पर दिमाग लगाना, अब पूछता है x², तो यहां पर x² है नहीं, यहां पर x² है नहीं। अब इस x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, समझेंगे समझेंगे समझेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहा है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 के आगे साइन पर भी ध्यान देना है, यानी यहाँ पर -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा। समझ रहे हो बात को, माइनस यहाँ पर प्लस साइन था इसलिए हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया, अगर माइनस है तो माइनस डाल के लिखोगे। तीसरे क्वेश्चन में है π/2 x² + x। कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो बोलोगे x² यहाँ पर है, इसमें तो x² है ही नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। x² के साथ क्या लगा हुआ है, π/2, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया π/2, जो भी लगा हुआ है सब लिख दो। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछता तब भी वही आंसर आता, क्योंकि उसमें y जैसा टर्म कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th हमारे पास, √2x + 1, और पूछ रहा है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x²। आहा, यहाँ पर कोई ये x² का टर्म है ना, ये x² का टर्म है ना, यानी जब कोई x² का टर्म ही नहीं होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसा रहा होगा 0 × x² + √2x + 1, यानी इसका कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, जो मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 0 आ गया। यानी जिस टर्म का कोएफिशिएंट पूछे वो टर्म है उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अगर वो टर्म है उसके साथ कुछ नहीं है और उसके आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। वो टर्म है उसके साथ जो भी लगा हुआ है वो हो जाएगा। अगर वो टर्म ही नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन होता कि 2 + x² y + x, और यहाँ पर पूछता, मान लो यहाँ पर ये होता 2 + 2x² y, और बोलता कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप लिखते 2y, और बोलता न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आप सिर्फ लिखते 2।
यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट पूछ रहा था। अच्छी बात ये थी कि सारे कोएफिशिएंट नंबर ही थे, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिख रहे हैं या कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ कोएफिशिएंट पूछता तो बोलते 2x² का टर्म यहाँ है, x² का टर्म, इसमें 2y इज द कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज ओनली द नंबर इज 2। तो इस तरह से हमने आपको सारी एक्सरसाइज लगता है बता दी। अब यहाँ तक हमने कोशिश की, क्लास 9th में थे इसलिए डिटेल किया। पहला एग्जांपल बता दिया डिग्री के बारे में, दूसरा बता दिया कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, दूसरा बता दिया राइट द कोएफिशिएंट बता दिया, तीसरा बता दिया मोनोमियल, चौथा बता दिया डिग्री और पांचवा बता दिया लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। और इस तरह से लिख लिया ये सारी चीज़ें। इस तरह से हमने आपका पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दिया। आप इसको देखो, थोड़ा डिटेलिंग दी ताकि आपको मज़ा आए, मतलब लगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, ऐसा फील ना हो कि वीडियो देखा, ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ ऑफलाइन क्लासेस ली है। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 2.2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 बताएंगे और 5 बताएंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।